हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी एस्पिरेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल की ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर आए हुए हैं। इस सीरीज में हम आपके साथ जीके के 2500 प्लस क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। आज हम आपके साथ 3 शिफ्ट के प्रीवियस पेपर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलिए पहले देखते हैं हम अपनी शिफ्ट फर्स्ट के एमसीक्यू। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। साथ ही पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जल्दी से फटाफट वीडियो को शेयर कर दो और लाइक का बटन दबा दो। फिर हम अपने आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने वर्ष खालिस्तान में कश्मीर की केसर विरासत को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली GIAHS घोषित किया। तो बताइए किस वर्ष किया केसर को? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, 2011 में। आगे बढ़ते हैं। कौन कालानुक्रमिक क्रम में सबसे पहले आता है? यानी इन चारों में सबसे पहली घटना कौन सी हुई? गुप्त युग की शुरुआत, शक युग की शुरुआत, हर्षवर्धन का प्रवेश या सिकंदर की मृत्यु? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, सिकंदर की मृत्यु पहले हुई। आगे देखते हैं। डिंको सिंह का संबंध किस खेल से है? कमेंट करके बताइए। फुटबॉल, तैराकी, मुक्केबाजी, भाला? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, मुक्केबाजी से। आगे बढ़ते हैं। किस शहर ने सोलर प्लांट के लिए भारत के पहले रिटेल म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड की योजना बनाई है? तो बताइए किस शहर ने बनाई है? भोपाल, पुणे, इंदौर, गुरुग्राम? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, इंदौर ने बनाई है। आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बरकरार रहती है? चिकनी मिट्टी, रेत, गाद, दोमट? तो पानी की अधिकतम मात्रा किस मिट्टी में होती है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, चिकनी मिट्टी में। आगे बढ़ते हैं। सभी साथियों व विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप सभी अपने फ़ोन में नौकरी एस्पिरेंट टीम के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर सेव कर ले और आप अपना नाम, अपने राज्य का नाम, आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी डिटेल लिखकर हमारे पास व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, जिससे हम यह जान पाएंगे कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हम आपको आपके एग्जाम से संबंधित PDF और स्टडी नोट्स सीधे आपके पास आपके व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा भेज सकेंगे। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8930213325। फ़ोन नंबर सेव करना ना भूलें। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, कौन बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी? रेणु देवी, अपर्णा यादव, किरण बेदी, अंजू बाला? तो बताइए कौन बनी? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, रेणु देवी बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। इन चारों में से कौन सी ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? गति, आयाम, आवृत्ति, दबाव? तो बताइए कौन सी नहीं है चारों में से? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, दबाव इसकी विशेषता नहीं है। गति भी है, आयाम भी है और आवृत्ति भी है। आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान के जंगलों में पाई जाने वाली एक नई खोजी गई चमकीले हरे सांप की प्रजाति का नाम सालाजार सलीथेरिन के नाम पर रखा गया।
तो बताइए कौन से राज्य में पाई गई थी वो? तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, केरल। तो बताइए कहाँ पर पाई गई थी ये? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, अरुणाचल प्रदेश में। और जो जिसका नाम जो ये है ना सालाजार, ये उसके नाम पर है जिस व्यक्ति ने इसको खोजा था, तो उसके नाम पर ही इस सांप की प्रजाति का नाम पड़ा। आगे बढ़ते हैं। कौन द इनसाइडर पुस्तक के लेखक है? पीवी नरसिम्हा राव, ऑस्कर फर्नांडिस, के नटवर सिंह, मनमोहन सिंह। तो द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, पीवी नरसिम्हा राव। आगे बढ़ते हैं। हुरका बाउल खालिस्तान राज्य में प्रचलित एक नृत्य रूप है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड। तो बताइए हुरका बाउल कहाँ का है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। आगे बढ़ते हैं। जो विद्यार्थी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर विजिट कर सकते हैं। यह हमारी वेबसाइट का लोगो है। यहाँ पर आप अपकमिंग एग्जाम फॉर एग्जाम्पल जीडी, एचटेट, सीटेट, एनीवन कोई भी एग्जाम हो उसकी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू और क्यूज मिल जाएंगे। यहाँ से आप स्टेट वाइज एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर नहीं था? खिरसरा, राखीगढ़ी, बालाकोट, लोथल। तो चारों में से कौन सा नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता का? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, राखीगढ़ी बंदरगाह नहीं था। आगे बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक को खालिस्तान के रूप में वैलेंटाइन चिरोल द्वारा वर्णित किया गया था। तो बताइए वैलेंटाइन चिरोल द्वारा वर्णित किया गया था, किस रूप में किया गया था? भारतीय अशांति के जनक, शांति पुरुष, भारत का वयोवृद्ध पुरुष, क्रांतिकारी विचारों के जनक। तो बताइए किस रूप में किया गया था? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय अशांति के जनक। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है? कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 25, 75, 72, 78। तो कौन से अनुच्छेद के द्वारा कर सकता है मृत्युदंड को माफ? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, अनुच्छेद 72 में। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कानूनी रूप से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ग्रामीण आबादी के खालिस्तान तक रियायती खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। तो बताइए 100%, 95, 85, 75। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 4, 75%। आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश 13वें पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? बताइए कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, भारत। बताइए कौन सा देश करेगा? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, भारत करेगा 13वें क्रिकेट पुरुष विश्व कप 2023 की मेजबानी। आगे बढ़ते हैं। सौराष्ट्र ने किसे हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीती? तमिलनाडु, असम, पंजाब, महाराष्ट्र। तो बताइए किसे हराकर जीती? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, महाराष्ट्र को हराकर जीती। आगे बढ़ते हैं। बंगाल की दीवानी को किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित किया गया था? बताइए किस वर्ष किया गया? 1789, 1765, 1898, 1845। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? 1765 में। आगे बढ़ते हैं।
मानव विकास रिपोर्ट 2019 के अनुसार एशिया का कौन सा क्षेत्र मानव विकास प्रगति में सबसे तेजी से बढ़ रहा है? उत्तर एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिम एशिया। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 3 दक्षिण एशिया। आगे बढ़ते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना में। तो चलिए देखते हैं। यह पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है। दूसरा है, यह रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देता है। अगला है, यह जीवन रक्षक गैस है। अगला है, यह वाहनों द्वारा उच्च स्तर पर उत्पादित किया जाता है। तो ये तो जीवन रक्षक गैस तो है नहीं, ये तो जानलेवा है मनुष्य के लिए। तो ऑप्शन 3 एकदम गलत है और तीनों सही है। आगे बढ़ते हैं। इसे 1955 से पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो बताइए चारों में से किसको जाना जाता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय स्टेट बैंक को जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दिसंबर 2022 में किस राज्य सरकार ने एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम यानी AMLAN लॉन्च किया? बताइए किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? नई दिल्ली, ओडिशा, पंजाब, हरियाणा। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, ओडिशा ने लॉन्च किया। आगे बढ़ते हैं। भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में किस वर्ष को द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइडेड के रूप में जाना जाता है? बताइए द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइडेड 1931, 1901, 1911, 1921। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 1921 में बहुत सारे विभाजन हुए थे। आगे बढ़ते हैं। 40 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम कौन है बताइए? अरुण तिवारी, अदम्य सहस, शिवथनु पिल्ले, विक्रम साराभाई। तो बताइए किसने लिखी थी यह? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3 शिवधनु पिल्ले ने लिखी थी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के हिंदू विवाहों में जिसमें एक युवती और उसके प्रेमी के स्वैच्छिक मिलन को शामिल किया जाता है उसको कहा जाता है? पैशाच विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, देव विवाह। तो बताइए क्या बोलेंगे उसको? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3 गंधर्व विवाह बोला जाता है उसको। आगे बढ़ते हैं। हाल ही दिसंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? मालदीव, नेपाल, भूटान, वियतनाम। तो बताइए किस देश के साथ किए? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए मालदीव के साथ। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक का बटन दबा दो। फिर हम देखते हैं अपनी शिफ्ट सेकंड के MCQ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया? बताइए 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया? स्वराज पार्टी, अवध किसान सभा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग। तो क्या आएगा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 मुस्लिम लीग ने किया था। आगे बढ़ते हैं। किस देश में
जमी हुई झील के नीचे से 48,500 वर्ष पुराने ज़ोंबी वायरस को खोजा गया? फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, रूस। बताइए किसने खोजा ज़ोंबी वायरस को? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, रूस ने खोजा। आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान ने 75वें कान फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए ऑयल डी और यानी द गोल्डन आइल पुरस्कार जीता। किसने जीता? चारों में से बताइए। कैसाब्लांका बीट्स, द रेड वेलवेट, अंडरग्राउंड, टाइटेन, ऑल ग्रेट ब्रिट्स। तो किसने जीता कमेंट करके बताइए। तो हमारा सही जवाब है ऑल दैट ब्रिट्स ने जीता। आगे बढ़ते हैं। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो किस राज्य में है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, गुजरात राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने किस वर्ष केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम यानी CRSP शुरू किया था? 1990, 1978, 1986, 1982। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं। चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन क्या कहलाता है? आचार संहिता, खंड, विधायिका, मसौदा। तो क्या कहलाता है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, आचार संहिता कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। चंदावर का युद्ध खालिस्तान वंश के कन्नौज के मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था। तो किस वंश के बीच में लड़ा गया था? गढ़वाल, बैक्ट्रियन, गुप्त, चौहान। कमेंट करके बताओ। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, गढ़वाल वंश के कन्नौज राजा के बीच। हाल ही दिसंबर 2022 किस मंत्रालय द्वारा नई चेतना नामक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है? रक्षा मंत्रालय, ग्रामीण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय। तो हमारा सही जवाब क्या होगा चारों में से? ऑप्शन बी, रक्षा मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं। पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक खालिस्तान में स्थापित किया गया था, जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के पास था। 1919, 1911, 1918 या 1948। हमारा सही जवाब है 1911 में किया गया। आगे देखते हैं। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? मनमोहन सिंह, अभिषेक मनु सिंघवी, शशि थरूर, सत्यार्थ गायक। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, मनमोहन सिंह। आगे बढ़ते हैं। हाल ही दिसंबर 2022 में किस पैरा एथलीट्स को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? देवेंद्र झाझरिया, दीपा मलिक, अवनी लेखरा, भाविना पटेल। तो बताइए किसको दिया गया? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, अवनी लेखरा को दिया गया। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक था? महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, हरियाणा। तो बताइए किस राज्य का था? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, केरल राज्य का। आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान पृथ्वी के संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता हैं। ग्रह, सरीसृप, पौधे, मनुष्य। बताइए। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, मनुष्य पृथ्वी के संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता हैं। आगे बढ़ते हैं। 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व खालिस्तान ने किया था। मोहम्मद शायबानी खान, मोहम्मद बख्तियार खिलजी, नसीर उद्दीन मोहम्मद शाह
या मोहम्मद बिन कासिम? तो चारों में से किसने किया था अरब आक्रमण का नेतृत्व? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही दिसंबर 2022 में किसके द्वारा कंज्यूमर पैकेज गुड ब्रांड्स इंडिपेंडेंस लॉन्च किया है? रिलायंस, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, फ्लिपकार्ट। तो बताइए किसने लॉन्च किया? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, रिलायंस ने। आगे बढ़ते हैं। भारत में चुनावी सुधारों के संदर्भ में वीवीपीएटी में टी का क्या अर्थ है? बताइए। टैक्स, ट्रेल, ट्रस्ट, ट्रेड। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, ट्रेल। आगे बढ़ते हैं। प्रयाग प्रस्ती की रचना खालिस्तान में हुई थी? प्राकृत, पाली, हिंदी, संस्कृत। तो किस में हुई थी प्रयाग प्रस्ती की रचना? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, संस्कृत में। आगे देखते हैं। किस राज्य में दिलवाड़ा और जरगा पर्वत स्थित है? राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, राजस्थान में स्थित है दोनों। आगे बढ़ते हैं। लोकप्रिय बालिका बचत योजना सुकन्या समृद्धि योजना के तहत वर्तमान न्यूनतम वार्षिक जमा राशि क्या है? 500, 2000, 1000 या 250 रुपए। चारों में से कौन सी है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, 250 रुपए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही दिसंबर 2022 में किस राज्य की बराक घाटी में पहला सिलहट सिलचर महोत्सव आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश, झारखंड, असम, छत्तीसगढ़। बताइए किस राज्य में किया गया? सिलचर, सिलहट सिलचर कहां पर है? ऑप्शन ए, असम। आगे बढ़ते हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया में खालिस्तान जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन करता है, जिसमें बड़ी मात्रा में ऊष्मा निकलती है। तो किसके साथ अभिक्रिया करता है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम पेरोक्साइड। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि CaO प्लस में H2O जब रिएक्शन करता है तो क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस ये बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र खालिस्तान को नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में माना जाता है? 30 जून, 15 मार्च, 7 सितंबर, 23 दिसंबर। तो बताइए। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, 7 सितंबर। आगे बढ़ते हैं। देवी अम्बा खालिस्तान नृत्य नाटक प्रदर्शनों की अधिष्ठात्री देवी है। अधिष्ठात्री देवी हरि कथा, थैयम, माच, भवई। तो बताइए कौन सी देवी है? कौन से नृत्य की? तो ऑप्शन 4, भवई नृत्य की। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खेल कौन कैफ गोल्ड कप से संबंधित है? कौन का कैफ? बताइए। वॉलीबॉल, फुटबॉल, बेसबॉल, बास्केटबॉल। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, फुटबॉल। कौन का कैफ गोल्ड कप से संबंधित है। माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस, बैडमिंटन, जिम्नास्टिक, तैराकी। माइकल फेल्प्स। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, तैराकी से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। अब हम देखते हैं अपनी शिफ्ट थर्ड के MCQ। हाल ही में दिसंबर 2022 में किस शहर ने 7वां वैश्विक तकनीकी सम्मेलन आयोजित किया है? मुंबई, नई दिल्ली, कानपुर, नागपुर। तो बताइए किसने किया?
हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, नई दिल्ली ने। आगे बढ़ते हैं। कौन सा खनिज गैर धात्विक श्रेणी की खनिजों की श्रेणी में नहीं आता? अभ्रक, चूना पत्थर, बॉक्साइट, जिप्सम। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, बॉक्साइट। आगे बढ़ते हैं। कौन से शहर में इक्विटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय स्थित है? गुरुग्राम, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, चेन्नई में। आगे बढ़ते हैं। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार शराब के नशे में वाहन चलाना खालिस्तान तक कारावास के साथ और या दूसरी बार अपराध करने पर 15,000 रुपए के जुर्माने के लिए दंडनीय है। तो बताइए कितने वर्ष तक? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 साल की सजा और दूसरी बार अपराध करने पर 15,000 रुपए का जुर्माना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खोज बत्तियों यानी सर्च लाइट्स में परावर्तक के रूप में किया जाता है? अवतल लेंस, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो बताइए किसका किया जाता है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही दिसंबर 2022 में विश्व कप की रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार 100 अरब डॉलर की प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? अमेरिका, भारत, चीन, बांग्लादेश। तो कौन बन गया है? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, भारत बन गया है। आगे बढ़ते हैं। बंगाल धीरे धीरे खालिस्तान के अधीन मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। तो बताइए किसके अधीन से हो गया था चारों में से? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, मुर्शद कुली खान के अधीन से। हिमालय पर्वत की सबसे उत्तरी श्रृंखला क्या कहलाती है? लघु हिमालय, महाभारत श्रृंखलाएं, बाहरी हिमालय, महान हिमालय। क्या कहलाती है? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 4, महान हिमालय कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। कौन 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे? कौन थे 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले? हमारे सही जवाब है ऑप्शन 3, जी शंकराचार्य। आगे बढ़ते हैं। जल में अम्लीय और क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि वे क्रमशः खालिस्तान और हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। तो कौन सा आयन उत्पन्न करते हैं? कैल्शियम, गंधक, क्लोरीन, हाइड्रोजन। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, हाइड्रोजन आयन। आगे बढ़ते हैं। किस स्थान से 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने नमक मार्च या दांडी मार्च शुरुआत की थी? बताइए किस स्थान से की थी? शांति निकेतन, सेवाग्राम, साबरमती, चंपारण। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, साबरमती आश्रम से की थी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही 2022 में किस राज्य में भारत के पहले बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की? मेघालय, त्रिपुरा, असम, ओडिशा। तो किस राज्य में की? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, त्रिपुरा राज्य में की है बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना। कौन ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज थे? विजेंद्र सिंह, लैसराम सरिता देवी, अखिल कुमार और मैरी कॉम। बताइए कौन थे? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, विजेंद्र सिंह पहले भारतीय मुक्केबाज थे। आगे बढ़ते हैं। किसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया? दिलावर खान, होशंग शाह, मीर जाफर, बहमन शाह। किसने बनाया था? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, होशंग शाह ने बनाया। आगे बढ़ते हैं।
आंध्र राज्य अधिनियम 1953 ने भारत के खालिस्तान भाषाई राज्य का गठन किया। दूसरे, पहले, चौथे, तीसरे। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, पहले राज्य भाषाई राज्य का गठन। सभी जिलों में 5G सेवा पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा। 5G सेवा। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, गुजरात राज्य। आगे बढ़ते हैं। जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक ब्रिटिश भारतीय इतिहास द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को 3 अवधियों में विभाजित किया था, जिसमें निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? ईसाई, ब्रिटिश, मुस्लिम, हिंदू। बताइए कौन शामिल नहीं है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, ईसाई। आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है? सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। बताइए कौन सी नदी बहती है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, सिंधु नदी। आगे बढ़ते हैं। किसने हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण करवाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह, हुमायूं, मोहम्मद आदिल शाही या अकबर। किसने करवाया था? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया। आगे बढ़ते हैं। किस क्रिकेटर ने एक ओवर में 7 छक्के लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, अभिनव मुकुंद, ऋतुराज गायकवाड़। तो बताइए किसने बनाया? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, ऋतुराज गायकवाड़ ने। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष में अशोक के कंधार शिलालेखों की खोज की गई थी? 1958, 1960, 1956, 1954। हमारा सही जवाब है 1958 में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही दिसंबर 2022 में भारत और किस देश ने हाल ही में प्रवासन और गतिशीलता सम्मेलन का हस्ताक्षर किए हैं? फ्रांस, इटली, अमेरिका, जर्मनी। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, जर्मनी। आगे बढ़ते हैं। दृष्टिबाधित लोगों के लिए आयोजित किए जाने वाले T20 विश्व कप के तीसरे एडिशन का मेजबान देश कौन है? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो कौन है बताइए? दृष्टिबाधित लोगों के लिए हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत। HIV एक वायरस या विषाणु है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। HIV का पूर्ण रूप क्या है? ह्यूमन इम्यूनिटी डेफिशिएंसी वायरस, हर्पीज इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस या ह्यूमन इन्फेक्शन वायरस। तो कौन सा है बताइए? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। आगे बढ़ते हैं। हाल ही दिसंबर 2022 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिम्मो शक्ति 2022 आयोजित किया गया? श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, मलेशिया में। सभी साथियों व विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप अपने फ़ोन में हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 8930213325 ऐड कर लो या सेव कर लो, जिसमें आप अपना नाम, अपने राज्य का नाम, आप किस गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी डिटेल लिखकर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, जिससे हम यह जान पाएंगे कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। फिर हम आपको आपके एग्जाम से संबंधित PDF और स्टडी नोट्स सीधे आपके पास व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा भेज सकेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।